अध्याय 6 श्री अत्थे आचार्य की महिमाएं। अट्ठैत आचार्य के तत्वों का वर्णन 2 श्लोकों में हुआ है। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशिष्टताएं हैं, निमित्त कारण तथा उपादान कारण। उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा और निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होते हैं। वही अद्वैत, जो भौतिक जगत के अधीक्षक हैं, चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। वह लीगंटर्षाचार्यगुच्टफडिजिन यजा थजानानांशनी उज्बक्षश निक्षंच 00 बंदे तम श्रीमद्अद्वैताचार्यमबुच्चेष्टितम ग्रस्य प्रसादाद्योडपि तत्स्वरूप निरूपित। एक अनुवाद में श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे 573 कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। झत्म छतलीटे 5 छना उत मिर्गनन छतमाटिशच एंत्र 6 टगोन छक सृंज। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। 2 अनुवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। भसात दृशिटिक कशली थी निजानन न छड़ शाक छड्ग कड़ी झाटेक छामहांटे अब मड्ड सात पन्य श्लोके कहिल श्री नित्यानंद तत्व एलिक द्वे कही अद्वैताचार्य महत्व। 3 अनुवाद। मैंने 5 एलोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन किया है। अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूंगा। गश विकुर्छशन कड़ी भांगा या 8 मृच्छाल 8 उजाव शांत अवांग्र भवदहा या जेश्वेतु 8 महाविष्णुजगतकर्ता माया ग्रह सृजत्यद तस्यावतार एवं मठैताचार्य ईश्वर। 4 अनुवाद। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत सृष्टि करना। जाशच 9 युधिष्ठिरदाम धन्य 9 शक्ति बेशज न शून्य छडव छांशिगे 1 उभद शछाया बाथे 7 अदैत हरिणावैतादाचार्यन भक्ति शंसनाथ भक्तावतार मिश तमद्वैताचार श्रमारे। 5 अनुवाद। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। जादेघच जानहा या टशांजोनी मांगान जयश्रित योशंत बश्चिन मटर जोट टशांचतन 7 अद्वैत आचार्यन गोसाजी साक्षातीश्वर गाहार महिमा नहे जीवेर गोचर 6 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य निस्संदेह साक्षात भगवान हैं। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है। शाश्विक मृद्धि कटवन उभमतोतरी कार्य दहन जवडांत जानक्रांजट्रिघच जानचार्य 1 महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्यन। 7 अनुवाद। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। 8 शुक्र जुड़ी शिची कर्तन मांजांग जंग बना 3 मृष्टि कटिन 9 नांग 7 में पुरुष सृष्टि स्थिति करें मायाए अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें लीलाए। 8 अनुवाद। वे ही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सूजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। देश छाक जन भूछिन कटवन थनकांग 4 का बूटेड कटवन बन्नांड 8 थटवन 7 इच्छाए अनंत मूर्ति करें प्रकाश 1 मूर्ति करें ब्रह्मांडे प्रवेश। 9 अनुवाद। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। 8 शुक्सत जश जटेशच नांशी किच्छुटछन अंग्रीजन विटनम दीव मांश की विदछत 00 से पुरुष अंश अदैत नाहि किच्छु भेद शरीर विशेषता नाहिक विच्छेद। 10 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश हैं, अतएव वे उनसे भिन्न नहीं हैं। निस्संदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं, अपितु उन पुरुष के अन्य रूप हैं। जशंग्र कर्तन छात्र नडेशा थनथाना 8 कांची कन्ना 7 कटनन देशछास निर्भान 00 सहाय करें ताण लड्या प्रधान कोटि ब्रह्मांड करें इच्छाएं निर्माण 11 अनुवाद। वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। वाशजातनम जडबड गमन 71 शांग भमजनन एछग्नि जा बल गांत नाथ 049 जगत मणत्थैत मण गुण धाम मण चरित्र सदा मण श्र नाम 12 अनुवाद। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। तात्पर्य श्री अद्वैत प्रभु, जो महाविष्णु के अवतार हैं, एक आचार्य या शिक्षक हैं। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्व मंगलमयता देखता है, वह भी उसी के की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं। अद्वैत प्रभु के उपदेशों में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है।
ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान विष्णु का कृपापात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं। कुछ भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। काई झाष्ण टरकाई शक्ति टकाई झपछात अजनम मृत्न शुकब जकल मशमात 07 कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार एतलजा सूजे पुरुष सकल संसार 13 अनुवाद महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत सृष्टि करते हैं। शांग्रा टच मुझे झष्णे निश्रित छेशीनान भांग्रा निषिद टिशुडू जेशोनान धैथान 08 शुक्र जैशत औचपी मूर्छी छजेगा विश्व जरिष्धि कट निभिड रेशाफ्रान नशे 07 माया यछे दुरंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान 14 पुरुष ईश्वर ऐछे द्विमूर्ति हया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लयाय 15 अनुवाद जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। तात्पर्य सृष्टि का मूल कारण जानने के लिए दो प्रकार की शोध की जाती है। एक निष्कर्ष यह है कि सनातन, ज्ञानमय तथा आनंदमय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण हैं और आध्यात्मिक जगत के प्रत्यक्ष कारण हैं, जहां वैकुंठ लोक नामक असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और जहां उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन भी है। दूसरे शब्दों में, जगत दो हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगतु। जिस तरह भौतिक जगतों में असंख्य ग्रह और ब्रह्मांड हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह तथा ब्रह्मांड हैं, जिनमें वैकुंठ लोक तथा गोलोक भी सम्मिलित हैं। परमेश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों जगतों के कारण है। दूसरा मत निस्संदेह यह है कि यह विराट जगत अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ। ये तर्क निरर्थक है। प्रथम मत वेदांत दार्शनिकों द्वारा मान्य है और दूसरा मत सांख्य स्मृति की नास्तिक दार्शनिक पद्धति द्वारा समर्थित है, जो वेदांती दार्शनिक मत का सीधे खंडन करती है। भौतिक विज्ञानियों को कोई प्रबुद्ध आध्यात्मिक सार तत्व नहीं दिखता जो सृष्टि का कारण हो सके। ऐसे नास्तिक सांख्य दार्शनिक ये सोचते हैं कि ज्ञान के लक्षण तथा असंख्य जीवों में दिखने वाली जीवनी शक्ति जगत के 3 गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव सांख्यवादी सृष्टि के मूल कारण के विषय में वेदांत मत के विरुद्ध हैं। वास्तविकता तो यह है कि निरपेक्ष परम आत्मा ही प्रत्येक प्रकार की सृष्टि के कारण है और वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों के रूप में सदैव पूर्ण है। ये प्रकट जगत उन परम पुरुष की शक्ति द्वारा उत्पन्न है, जिनमें सारी शक्तियां निहित हैं। वे दार्शनिक, जो जगत के विषय में विचार करते हैं, वे केवल पदार्थ की अद्भुत शक्तियों को ही समझ पाते हैं। ऐसे दार्शनिक ईश्वर की धारणा को भौतिक शक्ति की उपज मानते हैं। इनके मतों के अनुसार शक्ति का स्रोत भी शक्ति की उपज होता है। ऐसे दार्शनिकों का ऐसा सोचना गलत है कि जगत सारे जीव भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और वे ये भी सोचते हैं कि परम निरपेक्ष चेतन व्यक्ति भी इसी प्रकार भौतिक शक्ति की उपज होना चाहिए। चूंकि भौतिकतावादी दार्शनिक तथा विज्ञानी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के साथ, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस निष्कर्ष पर या भगवान सारी शक्तियों के स्रोत हैं। जब कोई देश तथा काल की सीमाओं में बंधकर किसी सीमित वस्तु की शोध करता है, तो वह सृष्टि के वैचित्र्य दर्शन से आश्चर्यचकित रहता है, अतएव वह सम्मोहित होकर शोध कार्य में लगा रहता है। यह अनुमान आरोह विधि है, किंतु ज्ञान की तर्कसंगत अवरोह विधि में परम पुरुष भगवान समस्त कारणों के कारण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जो विविध शक्तियों से पूर्ण हैं और जो न तो निर्विशेष हैं, न शून्य हैं। अतएव यह मत की पदार्थ ही सृष्टि का मूल कारण है, वास्तविकता से पूर्ण रूपेण दूर है। ये भौतिक जगत अचिंत्य शक्तिमान भगवान के दृष्टिपात से उत्पन्न होता है। भौतिक प्रकृति में इस परम सत्ता द्वारा शक्ति संचारित होती है और देश तथा काल की सीमाओं के अंतर्गत बद्धजीव भौतिक सृष्टि को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक की दृष्टि में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति उनकी भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति द्वारा होती है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामर्थ्य को या उनकी विविधतापूर्ण शक्तियों को, शक्तियों के स्रोत और शक्तियों के बीच के संबंध से अनजान होने के कारण नहीं जानता, वह सदैव त्रुटि कर सकता है, जिसे विवर्त कहते हैं। जब तक भौतिकतावादी विज्ञानी तथा दार्शनिक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक वे परम सत्य के वास्तविक ज्ञान से वंचित रहकर भौतिक धरातल पर मंडराते रहेंगे। महान वैष्णव दार्शनिक श्री बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र पर लिखी गई अपनी टीका गोविंद भाष्य में भौतिकतावादी मत की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। वे लिखते हैं, सांख्य दार्शनिक कपिल ने विभिन्न तात्विक सत्यों को अपने निजी मत के अनुसार जोड़ा है। उसके अनुसार भौतिक प्रकृति सतो, रजो तथा तमो इन 3 गुणों के संतुलन से बनी है। भौतिक प्रकृति ने भौतिक शक्ति अर्थात महत को उत्पन्न किया और महत मिथ्या अहंकार को जन्म दिया।
अहंकार ने 5 तन्मात्राएं इंद्रियानुभूति के 5 विषय उत्पन्न की, जिनसे 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, मन तथा 5 स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। इन 24 तत्वों के साथ पुरुष या भोक्ता को सम्मिलित कर लेने पर 25 विभिन्न सत्य हो जाते हैं। इन 25 तत्वों की अव्यक्त अवस्था ही प्रकृति कहलाती है। भौतिक प्रकृति के गुण 3 विभिन्न अवस्थाओं में सुख, दुख तथा मोह के कारणों में साथ दे सकते हैं। सतत गुण भौतिक सुख का कारण है, रजोगुण भौतिक दुख का कारण है और तमोगुण मोह का कारण है। हमारी भौतिक अनुभूति सुख, दुख तथा मोह इन्हीं 3 अभिव्यक्तियों तक सीमित है। उदाहरणार्थ, एक सुंदर स्त्री उस व्यक्ति के लिए निस्संदेह सुख का कारण है जो उसे पत्नी के रूप में रखता है, किंतु वही स्त्री अन्य व्यक्ति के लिए दुख का कारण बनती है, जिसे वह उपेक्षित करती है या जिस पर वह क्रोध करती है, और यदि वह किसी व्यक्ति को त्याग देती है तो वह मोह का कारण बनती है। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, 10 बाह्य इंद्रियां तथा एक आंतरिक इंद्रिय मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हैं। कपिल के अनुसार भौतिक प्रकृति नित्य और सर्वशक्तिमान है। मूलतः कोई आत्मा नहीं होता है और पदार्थ का कोई कारण नहीं होता। पदार्थ ही हर वस्तु का प्रधान कारण है। ये समस्त कारणों का सर्वव्यापी कारण है। सांख्य दर्शन समग्र शक्ति, महत्तत्व, मिथ्या अहंकार तथा इंद्रियानुभूति के 5 विषयों तन्मात्राओं को भौतिक प्रकृति की 7 विभिन्न अभिव्यक्तियां मानता है, जिसके 2 पहलू हैं, भौतिक कारण, उपादान तथा निमित्त कारण। पुरुष या भोक्ता अपरिवर्तित रहता है, किंतु भौतिक प्रकृति सदैव परिवर्तित होती रहती है। यद्यपि भौतिक प्रकृति जड़ है, किंतु यह अनेक प्राणियों के लिए भोग तथा मोक्ष की कारण है। इसके कार्यकलाप इंद्रिय अनुभूति से परे हैं, फिर भी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा उनका अनुमान लगाया जा सकता है। भौतिक प्रकृति एक है, किंतु 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया के कारण यह समग्र शक्ति, महत्तत्व तथा अद्भुत जगत उत्पन्न कर सकती है। ऐसे परिवर्तनों के कारण भौतिक प्रकृति 2 रूपों में विभक्त हो जाती है, निमित्त कारण तथा उपादान भौतिक कारण। पुरुष या भोक्ता निष्क्रिय तथा भौतिक गुणों से रहित होता है, यद्यपि साथ ही साथ वह प्रत्येक शरीर में ज्ञान के प्रतीक रूप में स्थित होने के कारण स्वामी होता है। भौतिक कारण समझ लेने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि निष्क्रिय होने के कारण पुरुष सभी प्रकार के भोग से या अध्यक्षता से दूर रहता है। प्रकृति, भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भोक्ता का स्वभाव बतलाने के बाद सांख्य दर्शन इस बात पर बल देता है कि यह सृष्टि उनके संयोग या निकटता से उत्पन्न है। ऐसे मिलन से ही भौतिक प्रकृति में जीवन के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष या भोक्ता में नियंत्रण तथा भोग की शक्तियां रहती हैं। जब पर्याप्त ज्ञान के अभाव में पुरुष मोहग्रस्त होता है तो वह अपने आप को भोक्ता अनुभव करता है, किंतु जब वह पूर्णतया ज्ञानमय होता है तो मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को सदैव प्रकृति के कार्यों से उदासीन बतलाया जाता है। सांख्य दार्शनिक 3 प्रकार के प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान तथा वैदिक प्रमाण। जब ऐसा प्रमाण सिद्ध होता है तो सब कुछ परिपूर्ण होता है। तुलना की प्रक्रिया ऐसी ही परिपूर्णता के अंतर्गत होती है। ऐसे प्रमाण से परे कोई अन्य प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति तथा परंपरागत वैदिक प्रमाण के विषय में अधिक वाद विवाद नहीं है। सांख्य दर्शन प्रणाली में जगत के कारण स्वरूप 3 प्रकार की विधियां हैं, परिणायात, रूपांतर, समन्वयात, समन्वय तथा शक्तितः, शक्ति का प्रदर्शन का कारण है। सामान्यतया वे जल के घड़े तथा मिट्टी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। मिट्टी जल के घड़े का कारण है, किंतु मिट्टी कारण तथा कार्य दोनों हो सकती है। जल का घड़ा कार्य है और मिट्टी इसकी कारण है, किंतु मिट्टी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। वृक्ष पदार्थ है, किंतु वृक्ष फल उत्पन्न करता है। जल पदार्थ है, किंतु जल बहता है। इस तरह सांख्यवादियों का कहना है कि पदार्थ गति तथा उत्पादन का कारण है। अतः पदार्थ को जगत में प्रत्येक वस्तु का उपादान तथा निमित्त कारण माना जा सकता है। इसलिए श्रील बलदेव विद्याभूषण, न उपादान कारण न निमित्त कारण। किंतु जगत की अद्भुत व्यवस्था और उसका संचालन देखकर सामान्यतया ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था के पीछे कोई जीवित मस्तिष्क है, क्योंकि इसके बिना ऐसी व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि चेतन निर्देश के बिना ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अपने व्यांगोभव में हमने कभी नहीं देखा। जल के घड़े का दृष्टांत स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जल के घड़े को सुख तथा दुख की अनुभूति नहीं होती। ऐसी अनुभूति तो भीतर रहती है। अतएव आवृत करने वाले शरीर या जल के घड़े से इसका कोई साम्य नहीं है। कभी कभी भौतिक विज्ञानी सुझाव देता है कि वृक्ष पृथ्वी के भीतर से बिना किसी माली की सहायता के स्वतः उगता है, क्योंकि यह पदार्थ की प्रवृत्ति है। वे जीवों की जन्मजात अंतःप्रेरणा को भौतिक मानते हैं, किंतु ऐसी शारीरिक अंतःप्रेरणा जैसी भौतिक प्रवृत्तियों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनसे शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व का आभास मिलता है। वास्तव में वृक्ष या किसी प्राणी के शरीर में कोई प्रवृत्ति या अंतःप्रेरणा नहीं होती। प्रवृत्ति तथा अंतःप्रेरणा का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा होता है। इस प्रसंग में कार तथा ड्राइवर का दृष्टांत अत्यंत लाभप्रद होगा। कार में दाहिने बाएं घूमने की प्रवृत्ति रहती है, किंतु कोई यह नहीं कह सकता कि ड्राइवर के निर्देश के बिना कार एक पदार्थ के रूप में बाएं और दाहिने मुड़ सकती है।
भौतिक कार में उसके अंदर बैठे ड्राइवर की इच्छाओं से स्वतंत्र न तो कोई प्रवृत्ति होती है न अंतःप्रेरणा। यही सिद्धांत जंगल में उगने वाले वृक्षों की स्वतः वृद्धि पर लागू होता है। यह वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि वृक्ष के भीतर आत्मा उपस्थित होता है। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग यह मान बैठते हैं कि चूंकि धान के ढेर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, इसलिए धान बिच्छुओं को उत्पन्न करता है। किंतु वास्तविकता यह है कि मादा बिच्छू धान के भीतर अंडे देती है और धान के सड़ने से अंडों में से कई छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि धान बिच्छुओं को जन्म देता है। इसी प्रकार कभी कभी गंदे बिस्तरों में खटमल आते दिखाई देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि बिस्तर इन खटमलों को जन्म देता है। ये तो ऐसा है कि गंदे बिस्तरों का लाभ उठाकर जीव पैदा हो जाते हैं। जीवित प्राणियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ भ्रूण से निकलते हैं, कुछ अंडों से और कुछ पसीने की खमीर से। विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के विभिन्न स्रोत हैं, किंतु इससे किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पदार्थ से ऐसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। भौतिकतावादियों द्वारा दिया जाने वाला ये दृष्टांत कि पौधे पृथ्वी से स्वतः निकलते हैं, इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। किसी विशेष दशा का लाभ उठाकर जीव पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुसार प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार दैवी अध्यक्षता के अंतर्गत एक प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। शरीर कई तरह के होते हैं और दैवी व्यवस्था के कारण जीव विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते हैं। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर रहा हूं, तो इसमें मैं शरीर का सूचक नहीं है, ये शरीर से भी कुछ अधिक का या शरीर के भीतर का सूचक है। इस तरह शरीर के वर्तमान रूप में न प्रवृत्ति है न अंतःप्रेरणा। प्रवृत्तियां तथा अंतःप्रेरणा शरीर के भीतर आत्मा से संबंधित हैं। भौतिकतावादी वैज्ञानिक कभी कभी यह सुझाते हैं कि स्त्री तथा पुरुष के शरीरों की प्रवृत्तियों से ही उनका मिलन होता है और इसी से शिशु का जन्म होता है। किंतु सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सदैव अप्रभावित रहता है, तो फिर यह जन्म देने की प्रवृत्ति कहां से आती है? कभी कभी भौतिक वैज्ञानिक दूध का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं, जो स्वतः दही में बदल जाता है। इसी तरह बादलों से वर्षा का स्वच्छ जल पृथ्वी पर आता है और विभिन्न वृक्षों को जन्म देता है। वही जल अनेक प्रकार के फूलों फलों में प्रविष्ट होकर तरह तरह के स्वाद गंध उत्पन्न करता है। इसीलिए उनका कहना है कि पदार्थ अपने आप अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करता है। इस तर्क के उत्तर में बृहदारण्यक उपनिषद के उसी सिद्धांत को दोहराया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीवों को उच्चतर शक्ति की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर दिए जाते हैं। विभिन्न जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ वृक्ष, पशु, पक्षी के शरीर, और इन परिस्थितियों में उनकी विभिन्न मनोवृत्तियां विकसित होती हैं। भगवद्गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूरे प्रकृतिजान गुणा कारण गुणसिकी 5 से 7 यौन जन्मसु। भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन शैली का अनुसरण करता है। भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ऐसा होता है। इस तरह उसे विविध अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्त होता है। भगवद्गीता 13.22 आत्मा को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि आत्माओं को विभिन्न प्रकार के वृक्षों के शरीर न प्रदान किए जाते, तो विविध प्रकार के फूल फल उत्पन्न नहीं हो सकते। हर श्रेणी का वृक्ष विशेष प्रकार के फूल और फल उत्पन्न करता है, और ऐसा नहीं है कि विभिन्न श्रेणियों में अंतर नहीं है। किसी एक वृक्ष में कई रंग के फूल नहीं खिलते, न ही कई स्वाद के फल लगते हैं। उनकी कुछ निश्चित श्रेणियां हैं, जिस प्रकार की मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों तथा अन्य योनियों में होती हैं। इस संसार में असंख्य जीव हैं और प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार उनके कार्यों के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। इस तरह ये समझ लेना चाहिए कि प्रधान अथवा पदार्थ जीवित प्राणी से शिशु का जन्म होता है, क्योंकि पुरुष आत्मा का प्रवेश स्त्री के गर्भ में कराता है, जो कि उसके वीर्य में आश्रय ग्रहण करके बैठा होता है। स्त्री भौतिक के जन्म का उपादान तथा निमित्त कारण प्रतीत होती हो, किंतु मूलतः पुरुष अर्थात नर ही शिशुगैटा है। इसी प्रकार यह भौतिक जगतु भी अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों को प्रकाशित करता है। कईयों की गर्भोक्षय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर विद्यमान रहते हैं, अपितु सारे सजीव प्राणियों के भीतर एवं अणु के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। ब्रह्म संहिताएं हमें ज्ञात होता है कि भगवान न केवल ब्रह्मांड में, अपितु प्रत्येक परमाणु में एवं प्रत्येक जीव के हृदय में भी उपस्थित रहते हैं। अतः जिस किसी को भी पदार्थ तथा आत्मा का यथेष्ट ज्ञान है, वह इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेगा कि पदार्थ ही संपूर्ण जगत की सृष्टि का कारण है। कभी कभी भौतिकतावादी यह तर्क देते हैं कि गाय जिस घास को खाती है, उससे स्वतः दूध उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह भौतिक प्रकृति विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत नाना प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है। इस तरह मूलतः पदार्थ ही कारण है। इस तर्क का खंडन करते हुए हम कह सकते हैं कि गाय की ही योनि का पशु बैल भी तो घास खाता है, किंतु वह क्यों दूध नहीं देता? ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष योनि के साथ घास दूध उत्पन्न करता है।
निष्कर्ष ये होना चाहिए कि एक उच्चतर व्यवस्था होती है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता 9.10 में की गई है, जहां भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सुअते सचराचरम, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर जीवों को उत्पन्न कर रही है। भगवान गयाध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में शब्द का प्रयोग करते हैं। जब वे चाहते हैं कि गाय घास खाकर दूध उत्पन्न करे, तो दूध उत्पन्न हो सकता है, और जब वे नहीं चाहते, तो उसी घास से दूध उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि यह भौतिक प्रकृति का नियम होता कि घास से दूध उत्पन्न होता है, तो घास के ढेर से भी दूध उत्पन्न हो सकता था। किंतु ऐसा संभव नहीं है। यदि इसी घास को किसी स्त्री को दिया जाए, तो दूध उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवद्गीता के कथन का यही तात्पर्य है कि उच्चतर आदेश के अंतर्गत ही कोई घटना घट सकती है। पदार्थ में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पदार्थ, जिसे कोई आत्मज्ञान नहीं होता, वह भौतिक सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। अंतिम सृष्टा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। यदि पदार्थ को सृष्टि का मूल कारण मान लिया जाता, तो संसार के सारे प्रामाणिक शास्त्र व्यर्थ हो जाते, कईयों की प्रत्येक शास्त्र में और विशेषतया मनुस्मृति जैसे वैदिक शास्त्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सृष्टा कहा गया है। मनुस्मृति को मानवता के लिए सर्वोच्च वैदिक निर्देश माना जाता है। मनु मनुष्य जाति के लिए नीति कानून के प्रवर्तक हैं, और मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि सृष्टि के पूर्व ब्रह्मांड के भीतर की पूरी जगह अंधकार में थी, बिना किसी जानकारी तथा विविधता के, और स्वप्न के समान नितांत अवलंबहीन अवस्था में थी। सब कुछ अंधकार में था। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अदृश्य रहते हुए भी दृश्य जगत की सृष्टि की। भौतिक जगत में भगवान अपनी व्यक्तिगत साकार उपस्थिति के द्वारा प्रकट नहीं दिखते, किंतु विविधतापूर्ण भौतिक सृष्टि की उपस्थिति इसका प्रमाण है कि हर वस्तु उनके निर्देशन में उत्पन्न की गई है। वे अपनी समस्त सृजनात्मक शक्तियों समेत ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए, और इस तरह उन्होंने असीम आकाश के अंधकार को दूर किया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को दिव्य, अति सूक्ष्म, सनातन, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अतएव बद्ध जीवों की भौतिक इंद्रियों के लिए अप्रकट इसकी पुष्टि को है। वे कहते हैं कि हमें दिखने वाला ये प्रकट जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उनके संरक्षण में स्थित है। वे विराट जगत के प्रमुख पालनकर्ता तथा संहारकर्ता हैं। ये दृश्य जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविधतापूर्ण शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार मकड़ी लार निकालकर अपनी ही गति से सर्वप्रथम जाल बुनती है, किंतु अंत में उसे अपने शरीर के भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार विष्णु अपने दिव्य शरीर से इस जगत को उत्पन्न करते हैं और अंत में अपने में ही इसे समेट लेते हैं। वेदों के ज्ञाता समस्त महामुनियों ने यह स्वीकार किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही मूल सृष्टा हैं। कभी कभी ये दावा किया जाता है कि महान दार्शनिकों के निर्विशेष तर्क वितर्क धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांतों से रहित ज्ञान की समृद्धि के लिए हैं। किंतु धार्मिक अनुष्ठान के सिद्धांत वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि के लिए होते हैं। धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने से मनुष्य अंततः इस सर्वोपरि ज्ञान को समझ जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही हर वस्तु के कारण हैं, और इस तरह वह ज्ञान के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग अनुष्ठानों से विहीन कोरे ज्ञान के समर्थक हैं, वे अनेकानेक जन्मांतरों के चिंतन के बाद ज्ञान में प्रगति कर पाते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वासुदेव ही हर वस्तु के परम कारण हैं। जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के फलस्वरूप ऐसा उन्नत विद्वान या दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। धार्मिक अनुष्ठान तो भौतिक जगत में कलुषित मनों को स्वच्छ बनाने के लिए होते हैं, और इस कलियुग का विशेष लक्षण ये है कि मनुष्य भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा मन को सरलता से शुद्ध कर सकता है। एक वैदिक आदेश है, सवे वेदा यत् पद्मामनंती, कठोपनिषद 1.2.15। सारा वैदिक ज्ञान एक तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की खोज कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा एक वैदिक आदेश है, नारायण प्रवेदा, सारे वेद नारायण अर्थात परम भगवान को समझने के लिए हैं। इसी प्रकार भगवद्गीता भी पुष्टि हुई है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा कृष्ण एकमात्र जानने योग्य हैं। अतएव वेदों को समझने, वैदिक यज्ञ करने और वेदांत सूत्रों का चिंतन करने का मूल प्रयोजन भगवान कृष्ण को समझना है। यदि निर्विशेषवादियों के शून्यवाद अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अस्तित्वहीनता को स्वीकार कर लिया जाए, तो वेदों का सारा अध्ययन अर्थहीन हो जाता है। निर्विशेष चिंतन का उद्देश्य वैदिक प्रमाणों को त्रुटिपूर्ण सिद्ध करना है। अतएव किसी भी निर्विशेष तर्कवादी प्रस्तुतिकरण को वेद विरोधी समझना चाहिए। निर्विशेषवादियों का चिंतन वेदों के सिद्धांतों का पालन नहीं करता, अतः उनका निष्कर्ष वेदों के सिद्धांतों के विरुद्ध समझना चाहिए। जिसका समर्थन वैदिक सिद्धांतों से न होता हो, उसे काल्पनिक तथा यथार्थ प्रमाण से विहीन मानना चाहिए। अतः वैदिक साहित्य की कोई भी निर्विशेष व्याख्या स्वीकार्य नहीं हो सकती। यदि कोई अप्रामाणिक शास्त्र अथवा तथाकथित शास्त्र को स्वीकार करके वेदों के प्रमाणों को गलत साबित करना चाहे, तो उसके लिए परम सत्य के संदर्भों को ही अंतिम निर्णय माना जाता है। जब हम किसी विशेष शास्त्र का उल्लेख करें, तो उसे प्रामाणिक होना चाहिए और इस अधिकृतता के लिए उसे पूरी तरह से वैदिक निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।
यदि कोई स्वनिर्मित वैकल्पिक मत प्रस्तुत करता है तो वह मत स्वतः ही अर्थहीन सिद्ध होगा, क्योंकि कोई भी मत जो वैदिक प्रमाण को अर्थहीन सिद्ध करने का प्रयास करता मुक्त जीवन विषयक विचार 5 और वह सनातन काल की महत्ता को स्वीकार करने से मना करता है। ऐसे सारे कथन वेदांत सूत्र के नियमों के विरुद्ध हैं। जानशीटन शुक्र वित्तन निषिद्ध कांगन जातिशच कक्षे पेशान्ना शन नांगाग्ने 07 आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण 16 अनुवाद स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है और श्री निषिदाष्टल कट्ट जानदश गांग्रांटड कर्ण छेषाणाना जटेघच कटवन बका 3 मृझन 01 निमित्तांशे करे तेहो मायाते ईक्षण उपादान अद्वैत करेन ब्रह्मंड सुजन 17 अनुवाद भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यवलशी मांच मानदन थैशान्ना कांजन छतफर डडेटच को नटच झानमुछन 070 ब्रह्मपी साख्य माने प्रधान कारण जड़ हयते कभू नहे जगत सूजन 18 अनुवाद यद्यपि सांख्य दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। निज जरिष्ठी गंछी शैद मशधन शांधांटन ऋषवृत जंठन उटय शट्यऊ निर्भीतन 57 निज सृष्टि शक्ति प्रभु से 11 प्रधाने ईश्वरीय शक्ति तबे हयेत निर्माणे 19 अनुवाद भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। जाटिबट कटश कटत बछी भनात्रिन जुद्ध जाटरिशत षडगन शुशाकांतन 30 अद्वैत रूपे करे शक्ति से 11 अतएव अत्यथ हयेन मुख्य कारण 20 अनुवाद अदे के रूप में वे भौतिक अवयवों उपादानों में सृजन शक्ति का संचार करते हैं। अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण है। डाटिबच जाहंग टकाई बनकाट सात न की जांज धक भूरटक बन्नांदत छड़ी 20 अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर करता आरेक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भरता 21 अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्रष्टा हैं और अपने विस्तार गर्भोत्क्षाय विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। में नांग्रांग्रटनव घुष 8 झत्न जटेशच उज नंट्रो जशन कबनी कटश 66 25 सद नारायण मुख्य अदब अध्यत अदगब शब्दे अंश करी कहे भागवत 22 अनुवाद श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग हैं। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। नाम्रांग्रननुष नशी जर्व टर्दिनांश जांड्यान्माइनांशन टलांग जाकी नांग्रो ब्रिटनिशश 1 नवचू छलांग्रना 5 उचकांशी जाय न उद्देव व मांगो 47 नारायण शिव नहीं सर्व देही नाम आत्मा से धिशाखिल लोक साक्षी नारायणोड 5 डडनर भू जलायनाथ तच्छापि सत्यम न तबैव माया 23 अनुवाद हे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोत्क्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.14.14 से लिया गया है। ऋष्वित जम झाशक छिन्नंत भग्न शांग्रांग्य जबरनांशी धडे शोटक का 28 ईश्वरें अड अंश चिदानंदमय मायार संबंध नहीं। एक श्लोक के कय 24 अनुवाद ये श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक शक्ति माया से कोई संबंध नहीं है। आष्ट ना कशिया टक्टन कई छियोंटे झज जश्न टेट छन्न गांश झटस 47 अंश ना कहिया केने कह तारे अदब अंश हैते अदब ग्राथेय अंतरर 25 अनुवाद तब श्री अद्वै को अंश न कहकर अंग क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। भश विकुत झष्ण जटिझच 71 शांग ऋषुभ जटिडन टचली 8 जटिझु शुभ बान 27 महाविष्णु अंश अत्यत गुण धाम ईश्वर अभेद तेजी अद्वैत पूर्ण नाम 26 अनुवाद समस्त सद गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अत्यत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान अभिन्न हैं। शूर त्यटचैकन जर्व विक्षित मुझन जबछुल्ली हनकन आठ शक्ति शानवडब 41 पूर्व ग्रेछे कई सर्व विश्वेर सृजन अवतरी कई एबे भक्ति प्रवर्तन 27 अनुवाद जिस तरह पूर्वकाल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी उसी तरह अब वे भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। जीव निरांगन कृत शक्ति कबनी प्राण बेछा छागवच्छ तेकल छछितत कांश्रान 40 जीव निस्तारिल कृष्ण भक्ति करी दान गीता भागवते कई भक्तिर व्याख्यान 28 अनुवाद उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। तात्पर्य यचपी श्री अत्यत प्रभु विष्णु के अवतार हैं, लेकिन बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवक के रूप में प्रकट किया और अपने सारे कार्यों में उन्होंने अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया।
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु ने भी यही सिद्धांत प्रकट किया। यद्यपि वे भी विष्णु तत्व हैं, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद तथा श्री अद्वैत प्रभु ने इस भौतिक जगत में अपनी सर्वशक्तिमान विष्णु शक्तियों को प्रकट किया होता, तो लोग कहीं अधिक बड़े निर्विशेषवादी, अद्वैतवादी तथा आत्मपूजक बन गए होते, जैसे कि वे इस युग के दुष्प्रभाव के कारण बन चुके हैं। इसीलिए भगवान तथा उनके विभिन्न अवतारों एवं रूपों ने बद्ध जीवों को भक्ति की दिव्य अवस्था तक पहुंचाने हेतु उपदेश देने के लिए भक्तों की भूमिका ग्रहण की। अद्वैत आचार्य विशेष रूप से बद्ध जीवों को भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। आचार्य शब्द का अर्थ है शिक्षक। ऐसे शिक्षक का विशिष्ट कार्य है लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना। अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रामाणिक शिक्षक के लिए सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का प्रसार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। आचार्य की वास्तविक योग्यता यही है कि वह अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करे। ऐसे प्रामाणिक आचार्य उन नास्तिक व्यक्तियों के आसुरी कार्यों का समर्थन कभी नहीं कर सकते, जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। आचार्य का प्रमुख कार्य यह है कि वह निर्दोष जनता के समक्ष अपने आप को ईश्वर कहलाने वाले ऐसे बच्चकों का विरोध करे। उच्टी 5 शटनिक विन डांस मानसी कार्य पूछय नांत देशन झंघ जाछाथी 27 भक्ति उपदेश विनु तार नाही कार्य। अतएव नाम है अद्वैत आचार्य। 29 अनुवाद उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अतएव उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वकट 7 का टडश झानन छन जानत हुकनांत भिनिटन टेशन जाटे सच जहाँ 70 वैष्णवेर गुरु तेहो जगतेर आर्य। दुई नाम मिलने है अद्वैत आचार्य। 30 अनुवाद वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। तात्पर्य श्री अद्वैत आचार्य वैष्णवों के आदि गुरु हैं और वे सभी वैष्णवों द्वारा पूज्य हैं। वैष्णवों को अद्वैत आचार्य के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। कभन नगमाटनत टरण गांच झजर खाशन कमना कंत्री शतत मांत झवउष्म 750 कमल नयम नेरते हो ब्राते अड अंश कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंज 31 अनुवाद चुनकी में कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। केशव माक्ष शांग्र शोमियल भनरे एउचु शीच वांग एच नांजागर के 792 ईश्वर सारूप्य पाए पारिषद गण। चतुर्भुज पीतवास ग्रेछे नारायण 32 अनुवाद उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। उन सबके 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीतांबर धारण करते हैं। जाय घ जायायत जय शैतन झशग वर्ग छाचुअर नांत 7 अण मकनी जानकर 77 अद्वैत आचार्य ईश्वरे अंशवर्गन ताण तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य 33 अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। गौंत्र छंजी ऊटन गौशंत छकांत्या औ भेण मष्टिच जटनाज खपछाट 78 ग्राहार तुलसी जले ग्राहार होडारे स्वगण सहिते चैतन्य अवतारे 34 अनुवाद उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसीदल तथा गंगाजल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। यौत छांगरा एकल थडू की दिन थरनंत यौज घांगा एकल थंद ऋषियात 77 जार द्वारा कई प्रभु कीर्तन प्रचार ग्राण द्वारा कई प्रभु जगत निस्तार 35 अनुवाद उन्हीं अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा उन्होंने संसार का उद्धार किया। जहां टनोमांथित 7 वम मश्या झशांत जो कीच टकांशांग्र शाटवक छांग भांत 77 आचार्यन गोसाजिर गुण महिमा अपार जीव कीट कोथाय पाइबेक तार पार 36 अनुवाद अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम हैं। तो फिर शशुद्र जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं? जयार्य भोमेंछ एटनाथ मुन जज जात थक अन्न डीन्स ठंडू मीवाना न 71 आचार्य गोसाजी चैतन्य मुख्य आरेक अड्ड ताण प्रभु नित्यानंद 37 अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग हैं। उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। थर्ड 600 आईवाम्भानन छक शैन छचबुत टनब झत 5 काफ तक न जत 77 प्रभु रूपाट श्रीवासादि भक्तगण हस्तमुख नेत्र अर्ध चक्रा हस्त सम 38 अनुवाद श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं। वे उनके हाथ, मुंह, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह हैं। 3 मब नहेगा टैना थंडधुन विशिंत 7 जब नहेगा कट्टन वांशिडी थर्षमात 77 ए सब लट्या चैतन्य प्रभुर विहार ए सब लट्या करेन वाविच्छत प्रचार 39 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबके साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। भांष्टवंत शुत्रैत शिखा थे उगंदन जयोंग टगांजा थे थेड़छू 7 का कवि मानदन 80 माधवेंद्रपुरी इहो शिष्य एड़ ज्ञाने आचार्य गोसाजरे प्रभु गुरु करी माने 40 अनुवाद चैतन्य महाप्रभु ये सोचकर कि वे श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में है।
इस तथ्य को गौर गणोदेश दीपिका तथा प्रमेय रत्नावली जैसे प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा तथा गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा स्वीकार किया गया है। गौर गणोद्वेश दीपिका 22 में गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा का निम्नलिखित विवरण स्पष्ट दिया हुआ है। ब्रह्माजी वैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। उनके शिष्य नारद हैं, नारद के शिष्य व्यास हैं और व्यास का देव गोस। मध्वाचार्य पद्मनाभ आचार्य मध्वाचार्य के शिष्य हैं और नरहरि पद्मनाभ आचार्य के शिष्य हैं। माधव नरहरि के शिष्य हैं, अक्षोभ्य माधव के शिष्य हैं और जयतीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य हैं। जयतीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु हैं और इनके शिष्य हैं महानिधि। महानिधि के शिष्य विद्यानिधि है और इनके शिष्य हैं राजेंद्र। राजेंद्र के शिष्य हैं जयधर्म और इनके शिष्य हैं पुरुषोत्तम। इनके शिष्य व्यासतीर्थ और इनके शिष्य लक्ष्मीपति हुए, जिनके शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी 8 नौकिक नोलाट शर्म मरगोडा तकरण जुची छटनम कटवन छीस छपने वंतम नवासी लौकिक लीलाते धर्म मर्गनाडा रशन स्तुति भक्ति करें ताण चरण वंदन 41 अनुवाद धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। छैडना भोजोकिटक जाहर्य कट ठंडू छाउन जांचनांटक कर्तन छियांग ज खडिभान पिचासी चैतन्य गोसाजी के आचार्य करे प्रभु ज्ञान अपना के करें तार दास अभिमान 42 अनुवाद किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। तात्पर्य रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिंधु 1.1.38 में भक्ति के अद्वितीय गुण की व्याख्या इस प्रकार की है। ब्रह्मानंदो भवेदेश्चेत पराद गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणुतलाम्पी निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को यदि करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सागर के एक परमाणु की भी तुलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार भावार्थ दीपिका में कहा गया है, त्वत्कथायुत्पाटोधो विहरन्तो महामुदयः कुर्ती करितिनः केचचिचपूर्वर्ग त्रिनोपमम। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं, उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से प्राप्त होने वाले सुख के आगे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों का सुख एक तिनके के समान है। जो लोग भौतिक भोग से छूटकर कृष्ण के चरण कमलों को दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें निर्विशेष अद्वैतवाद की कथाओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य में कहा गया है, जो कि भक्तगण प्रार्थना करते हैं, वरदेव मोक्ष न मोक्षावधि व न चान्य वृणे 5 हम वरेशात्पीय यदे ते वशुनाथ गोपालबा सदा में मनस्याभिरास्ता के में कुबेरात्मजो बद्धमृत्य व्यद्वत्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च कथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच न मोक्षे ग्रहों में उस्ती दामोदरे। हे प्रभु, आपके वृंदावन की बाल लीलाओं का निरंतर स्मरण हमारे लिए निर्विशेष ब्रह्म में समा जाने की आकांक्षा से श्रेयस्कर है। आपने अपनी बाल लीलाओं के समय कुबेर के 2 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें अपना महान भक्त बना दिया। इसी तरह मेरी इच्छा है कि आप मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे अपनी ऐसी ही भक्ति प्रदान करें। हयशीर्षीय श्री नारायण व्यूहस्तव में नारायण स्तोत्र नामक अध्याय में कहा गया है, न धर्म काममर्थ व मोक्ष व वरदेश ग्रार्थ्य तब पादाब्जे दास्यमेवाधिका से। हे प्रभु, मैं न तो धार्मिक बनना चाहता हूँ, न आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ, न ही मैं मुक्ति चाहता हूँ। हे परम वरदायक, यद्यपि मैं आपसे इन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना नहीं करता। मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहूं। यद्यपि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को सभी प्रकार के वर प्रदान किए थे, किंतु प्रहमद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त चाहता है कि उसे प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति का ही वरदान प्राप्त हो। भक्तगण हनुमान का भी आदर करते हैं, क्योंकि वे सदा के लिए भगवान राम के दास बने रहे। महान भक्त हनुमान ने प्रार्थना की, ब्रवबंध छिदे तस्य स्पहयामि न मुक्ते भवान प्रथुरहम दास दति यत्र विलुप्यते। मैं न तो मुक्ति चाहता हूँ, न ब्रह्मतेज में समा जाना, क्योंकि इनमें भगवान का दास होने की धारणा पूर्णतया समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नारद पश्चरात्र में कहा गया है, धर्मात् कौमोशेष नेच्छा मम कदाचन त्वत्पाद पढ़ुजस्याधो जीवित दियता मम। में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहता। मैं तो दास के रूप में भगवान चरणों में लगा रहना चाहता हूँ। राजा कुलशेखर अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मुकुंदमाला स्तोत्र में प्रार्थना करते हैं, नाह वंदे तव चरणियों वंदमब्ध्वहेतो कुंभीपाक गृरुम्पी हरे नारक नापने तुम प्रम्यारामाय दुत्नुतानंद ने नाभिरंतु भावे धावे हृदय भवने भाव्य भवतम। हे प्रभु, मैं न तो इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा करता हूँ, न अपने आप को भौतिक स्थिति की नारकीय दशा से बचाना चाहता हूँ, न ही सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी के साथ भोग करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जडिबाम मूद जान शनाश आगट 6-7 ओट फेशटितने कटत 87 सद अभिमान सुखे आपना पासरे। कृष्णदास हौत जीवे उपदेश करे 43 अनुवाद वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति इतनी उल्लासमयी होती है कि स्वयं भगवान भी भक्त की भूमिका ग्रहण करते हैं।
अपनी सर्वश्रेष्ठन को भूलकर वे सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सेवा किस तरह की जाए। कुझक पाम असिमांटन 10 आमना का भिकु कांगरी बन का मुथ नटचुएंस बिन मुंह 88 कृष्णदास अभिमाने गृह आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तार 1 बिंदु 44 बुछी टय कैडना फार्म जांग में छाना था जांग छाव मबन नदश झनास जान अनूप 87 मुजी ग्रे चैतन्य दास आर नित्यानंद दास भाव सम नहे अन्यत्र आनंद 45 अनुवाद वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसा इस सेवा भाव में मिलता है। भद्रप थंगजी नजजी झंटिश वजछी 8 डेंश प्रामुन भांदर्श कब्ज निगाह भिनछी 87 परम प्रेयसी लक्ष्मी हृदय वसती तेहो दास्य सुख मागे करिया मिनति 46 अनुवाद यद्यपि भगवान वैष्णव स्थल पर उनकी परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी निवास करती हैं, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती है कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। ना छाट जानंतित शौंग्रियल शेग विशी छव नानजे जांच छक जनांडन 81 दास्य भावे आनंदित पारिषद गण विधि भव नारदार शुक सनातन 47 अनुवाद भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा शिव नारद शुक तथा सनातन कुमार दास्य भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। निजामबंद झवशुच जवांटच जाम्भन डेटनाब एयाजा थंत्य षडना शाभन अस्सी नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य दास्य प्रेमे हहला पागल 48 अनुवाद विचरण करने वाले अवधूत साधु श्री नित्यानंद भगवान चैतन्य के समस्त पार्षदों में अग्रणी हैं। वे भगवान चैतन्य की सेवा के आनंद में पागल हो गए। लोवांग एबिन्स जांगनाज भनांतव मुतांत्री मुकुम छनहम क्षेत्र वटकशैत 8% अभय शिंडिच तलाक शैट मभड एचलनान छांटभा जवांग कबड ग्रछेनाच 70 श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रशे वर 49 ए सब पंडित लोग परम महत्व अत्न्यर दास्य सबाई करिए उन्मत 50 अनुवाद श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा वक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत बनाए रखता है। अंडे बच भांग्र मानदच कटक जेशंग नानटेक फेशटल 37 फैचेटनाज मांग 70 एड़ मत गाय नाचे करे अधास लोकाय उपदेशे हव चैतन्य दास 51 अनुवाद इस तरह वे सभी पागलों की तरह नाचते गाते और हंसते हैं तथा सभी को यही उपदेश देते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी दास बनो कैडना भोजांती ट्यांटुकटे सात का जना उशोशी ट्यांग्रा हम छांच खचिभान नौ चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान तथापि मोर हरे दास अभिमान 52 अनुवाद श्री अद्वैताचार्य सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु मुझे अपना गुरु मानते हैं तो भी मैं अपने आप को उनका दास मात्र अनुभव करता हूँ। कुप्थमत धरे अज्ञशुर ठंडाव 7 का मब नघु कबनांग्र नागा छाव 7 कृष्ण प्रेमेर एक अपूर्व प्रभाव गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव 53 अनुवाद कृष्ण प्रेम का यही एक अपूर्व प्रभाव है कि यह गुरुजनों समवयस्कों तथा कनिष्ठ जनों को भगवान कृष्ण के प्रति सेवा भाव से प्रेरित करता है। तात्पर्य भक्ति के 2 प्रकार हैं, 5 विधाई तथे भरा गिफ्त की दिव्य प्रेममयी प्राधारित रहता है, किंतु राधा तथा कृष्ण की नितांत दीरा होती है। यहाँ तक कि कृष्ण के वरिष्ठ जन की भूमिका निभाने वाले तक भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करने का अवसर प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों का दास्य भाव समझ पाना कठिन है, जो भगवान के गुरुजन की भूमिका ग्रहण करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के प्रति विशिष्ट सेवा की पराकाष्ठा के प्रसंग में उसे भलीभांति समझा जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है कृष्ण के प्रति माता यशोदा की सेवा, जो अति विशिष्ट है। भगवान अपने नारायण रूप में केवल उन्हीं पार्षदों की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं जो उन्हीं के समान या उनसे कम भूमिका निभाते हैं, किंतु अपने कृष्ण रूप में वरे अपने पिता शिक्षक तथा अन्य गुरुजनों की तथा उसके साथ ही अपने समकक्ष वालों एवं अपने आश्रितों की भी सेवाएं ग्रहण करते हैं। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। डैशन शगांग छन और उत्कन कांक्षाना शदन्नुच्छव गांच मुवेउ थैंगांग ए तिहार प्रमाण शुन शास्त्रे व्याख्यान महदनुभव ग्राते सुदृढ़ प्रमाण 54 अनुवाद इसके प्रमाण के लिए प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित उदाहरणों का श्रवण करें, जिनकी पुष्टि महात्माओं की अनुभूति द्वारा भी होती है। जटनान का कशा बटच नबन न भष गई छाव जब 7 का कुटकन जान टिकी नग्न 7 खक्त वांजेटना जैश्वशन छान नानशी छात ओंशन टिकरे थंचे कबांग्र छा अजनुकांग्रत 7 अन्यर का कथा ब्रजे नंद महाशे तार सम गुरु कृष्ण आर के नए 55 शुद्ध वात्सल्य ईश्वर ज्ञान नाही तार ताहाकेर प्रेमी कराए दास्य अनुकार 56 अनुवाद ब्रज में कृष्ण के लिए ननंद महाराज से बढ़कर कोई अधिक पूज्य गुरुजन नहीं है, क्योंकि अपने दिव्य पितृप्रेम के कारण उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि उनके पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। फिर भी यह प्रेम उन्हें अपने आप को कृष्ण का दास होने का अनुभव कराता है, औरों का तो क्या कहना। 8 दर्शन जची बडची गांदर्श कृटकन छत ओंशन शी बुआ वांगी डांशांत शंगांत ने 71 तेहो रति मति मागे कृष्णाचरणे ताहार श्री पुखवाणी ताहाते प्रमाणे 57 अनुवाद वे भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्ति और भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा कि स्वयं उनके मुख से निकले शब्द इसके साक्षी हैं।
रुनफैक्शप जच्छा क्रोच जामभात उनग्न 8 कतरे टशन यदि टछामांत्र मटन नग्न 70 उशो भी डांशच बस तमाम भटनो वृद्धि 8 डामबांग्र जैशवैष्ण कृच दशोक्त्यांत्र अच्छी 77 शुन उद्धव सत्य कृष्ण आमार्तने तेहो ईश्वर हैंग ग्रदी तोमार मने ले 58 तथापि ताहाते रहु मोर मनोवृत्ति तोमार ईश्वर कृष्ण हॉक मोर मति 59 अनुवाद हे उद्धव कृपया सुनो। ये सच है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, किंतु फिर भी यदि तुम सोचते हो कि वह ईश्वर है, तो भी उसके लिए मैं अपने पुत्र का भाव ही रखूंगा। अतएव मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो। भंदमा वृद्धग्रा न 4 जू 8 कुक्षोनाबुसाथेग्रा 8 सांशंश्यासिनीनाश कांग्रलक थट नोफ्यू 70 मनसो वृत्यो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाच्यो 5 विधायिनी नामना कायस्तत् प्रहनादिशु 60 अनुवाद हमारे मन तुम्हारे भगवान कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो। हमारी करबछिजी माना गाना गज रुआंभरी खुरिवश शिशान भमलाय गिट्रिडेटिन विन कुछ केशवट 70 कर्म विश्राम मानाना ग्रत क्वापी भ्ररेछया मड्रेला चरितरदाने रितिन कृष्ण ईश्वर 61 अनुवाद हम ईश्वर की इच्छा से अपने कर्मवश भौतिक ब्रह्मांड में जहां भी तात्पर्य उपर्युक्त श्लोक श्रीमद् भागवत 10.47.6-67 से लिया गया है, जिन्हें महाराज नंद तथा उनके संगी वृंदावन वासियों ने मथुरा से आए उद्धव से कहा था। लीनांगाही बटच गच जस्थान्स निचगश जेबूर्य सनहीन टक्वल मनशा भग्न 79 श्रीडमादि ब्रजे ग्रत सखार निचय ऐश्वर्ग ज्ञानहीन केवल सख्यमय 62 अनुवाद भगवान कृष्ण के वृंदावन के मित्र जिनमें श्रीडमा मुख्य हैं, उनके प्रति शुद्ध सख्य प्रेम रखते हैं। उन्हें भगवान के ऐश्वर्यों का कोई ज्ञान नहीं है। कुछ मट्य युक्त कट करटक जाट राइन डांगरी नांजा छाट कटक छतनन टमवन 77 कृष्ण सड़े ग्रुद करे स्कंधे आरोहण तारा दास्य भावे करे चरण सेवन 63 अनुवाद यद्यपि वे भगवान से लड़ते हैं और उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं, किंतु दास्य भाव में वे उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। शौन मशवाशन 9 छकू 4 टक छिछिजा गशंडान 8 जाशंट वैच शोषांटना कुछन जबनियोर्जना 78 पाद संवाहन चक्को कैचितिस्त महात्मन अपने हत पापमानो व्यजन संविजयन 64 अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के कुछ मित्र उनके पांव दबाते थे और अन्य मित्र जिनके पाप कर्मफल नष्ट हो चुके थे अपने हाथ में पंखा लेकर उन पर पंखा झलते थे। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.15-17 से लिया गया है। इसमें यह बतलाया गया है कि तालवन में धेनुकासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण तथा बलराम गोप बालकों के साथ किस तरह खेल रहे थे। कृटकन तथगजी बटज यच भोशी भंग यौतुशन शुनि कट फैक्शव थारशन 77 यो मवात 6 क्षण कुटकम थिंगनांशी खान डांशंग्रा जानशनांटक कटत एआमी अखिशभान 77 कृष्ण प्रेयसी बजे ग्रत गोपी गण बगो पद धूली करे उद्धव प्रार्थन 65 ग्रा सबार उपरे कृष्ण प्रिय नहियान ताहरा अपना के करे दासी अभिमान 66 अनुवाद यहाँ तक कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियां भी जिनके चरणों की धूल की कामना श्री उद्धव ने की थी और जिनसे बढ़कर कृष्ण को अन्य कोई भी प्रिय नहीं है, अपने आप को कृष्ण की दासियां मानती हैं। बरु जतमांडी डबीब ट्रयाहिदा एक निजुअन सन शवशमंसमेड और जद थ उभय किश्ताई 8 तना झछान कदानन एक छाक नरवग 71 त्रज जनार्ती हनवीर ग्रोशिता निज जनस्मे ध्वंसन स्मित भत्सखे भवत के डूरी समनो जल रोहान्नम चारु दर्शय 67 अनुवाद हे प्रभु, हे वृंदावन के निवासियों के कष्टों के हर्ता, हे समस्त स्त्रियों के नायक, अपनी मृदु मधुर मुस्कान से अपने भक्तों के गर्व को नष्ट करने वाले हे भगवान, हे सखें, हम आपकी दासियां हैं, कृपया हमारी इच्छा पूर्ति करें और हमें अपने आकर्षक कमलमुख का दर्शन प्रदान करें। तात्पर्य ये श्लोक गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य से संबंधित है और श्रीमद्भागवत 10.3-1.6 से लिया गया है। जब कृष्ण नृत्य के बीच से ही अपनी संगिनियों से अदृश्य हो गए तो गोपियों ने कृष्ण के विरह में ऐसा गाया। डाभी वच बथु शुयागारा शुभांशुनांदक खांची जयशिछुट जनशंत जोबा वकृष्ट शोषोन कंशीम कशांश न 8 किग्नवनिगांश भैनोटच दुछत्य 7 का मुशंक 9 भूग्नि शिमाव कलानु 77 अपि बत मधुपुर रामार्ग्र -5 पधुवंता सतो स्मरति स पितृ गेहान सौम्य बंधुंशश गोपा क्वचित्पि स कथान न किड्डुरना गृणीते भुजंगुरु सुगंध मूर्ध्यधस्य तदानु 68 अनुवाद हे उद्धव, ये सचमुच दुर्लभ की बात है कि कृष्ण मथुरा में वास कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने पिता के घरेलू कार्यों, अपने मित्रों तथा ग्वाल बालों की याद आती है? हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों के विषय में बात करते हैं? वे कब हमारे मस्तकों को अपने अगुरु सुगंधित हाथ से स्पर्श करेंगे? तात्पर्य ये श्लोक भी श्रीमद्भागवत 10.47.21 में श्रम गीत अनुभाग में आया है। जब उद्धव वृंदावन आए तो कृष्ण के पूर्ण वियोग में श्रीमती राधारानी ने इस प्रकार गाया था। डा भवाम कर्ण वच खीगछी बांशिका जवा हट भकलांष्ट क्षेत्र खधिका 77 डेटिश यौत्र नाजी अशकाटम 20 यौत्र तथम 7 टन कुकवक्ष अनुकत 10 ता सबार कथा रहु श्रीमती राधिका सबा हेते सकलांशे परम अधिका 69 तेहो ग्रो दासी हैजा से वेंचरण
ग्राण प्रेम गुणे कृष्ण बधर अनुक्षण 70 अनुवाद अन्य गोपियों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि श्रीमती राधिका, जो उन सब में हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं और जिन्होंने अपने प्रेम गुणों द्वारा श्री कृष्ण को सदा के लिए बांध लिया है, उनकी दासी के रूप में उनकी चरण सेवा करती हैं। शनाश जम तथे काम्भी कामी गश्छुच जागाटक कृष्णगोग्रा दय जय एग्नि मप्रेशीम 10 नाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मिस्खे दर्शय सन्निधि मिखत्तर अनुवाद। हे नाथ, हे मेरे पति, हे परम प्रिय, हे बलिप्त भुजाओं वाले, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हे स्खें, अपनी दासी के समक्ष आप प्रकट क्यों नहीं होते, जो आपकी अनुपस्थिति के कारण अत्यंत दुखी है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.30.39 से लिया गया है। जब रास नृत्य अपने चरम वेग पर था, तब कृष्ण अन्य सारी गोपियों को छोड़कर केवल श्रीमती राधा रानी को ही अपने साथ ले गए। उस समय सारी गोपियां विलाप करने लगी और अपने पद से गर्वित श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे जहां चाहें वहां उन्हें उठाकर ले चलें। तब कृष्ण तुरंत उस स्थान से अंतर्धान हो गए और श्रीमती राधा रानी विलाप करने लगी। जाव्रकांटच ककनीना गणती गदच झगशी दाशंज्ञांच जानशनांटक भांदन को कयाजी 19 द्वारकाते रुक्मिण्यादि घृतेक महिषी तोहाओ आपना के माने कृष्ण दासी 72 अनुवाद। द्वारका धाम में रुक्मिणी इत्यादि सारी रानियां भी अपने आप को भगवान कृष्ण की दासियां मानती हैं। फफांग्र गांज ब्रिजगुएतौ कान्भुटिक्सु ब्रांजबटन मग दय चथबनिछाब्धि चनुचार निटना घृतभट शेप छात भजावी युषांड उषधि मिटकत छत्नोशु मग्राह मान 17 चैदमाय मार्पये तुमुद्यत कार्मुकेनु राजस्वजय भट शेखरताप्री रेणु निनय मृगेंद्र भागमजावी दब्रुथात तच्छी निकेत चरणों 5 तु ममार्चनाय 73 अनुवाद। जब जरासंध तथा अन्य राजा अपने अपने धनुष बाण उठाए मुझे शिशुपाल को दान रूप देने को उद्यत थे, तो उन्होंने मुझे उनके बीच से बलपूर्वक उसी प्रकार खींच लिया, जिस प्रकार सिंह अपना भाग भेड़ों और बकरियों के बीच में से ले जाता है। अतः उनके चरण कमलों की धूलि अजेय सैनिकों का ताज है। वे चरण कमल जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, मेरी पूजा के अभीष्ट बने। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.83.8 से लिया गया है, जिसे महारानी रुक्मिणी ने कहा था। उषेत जीवनांग बशोप स्थानानेग्रा मत्थान क्षजाधिशग्नानिश जाई 3 उन्भिज मांजनी 14 तपश्चरंतीमा ज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपत्याग्रहित्यानिन साह तद्गृह मार्जनी 74 अनुवाद। ये जानते हुए कि मैं उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, वे अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और उन्होंने मेरा पानी ग्रहण किया। फिर भी मैं श्री कृष्ण के घर का फर्श बुहारने में लगी। तात्पर्य पिछले श्लोक की तरह ये श्लोक भी श्रीमद्भागवत 10.83.11 का है और समंत पंचक में कुरुवंश तथा यदुवंश की स्त्रियों की भेंट से संबंधित है। उस भेंट में कृष्ण की रानी कालिंदी ने द्रौपदी से इस प्रकार कहा था। जादात्वांगना छठमाशा गशनमश तंशुज नाम्बिकाई जर्व मन्न निबुर्याकना छष्मा 5 वच्छुगिर 17 आत्मारामस्य तस्यमा वयम वैग्रह दासिका सर्व सडब निवृत्त्याधा तपसा च बभूविम 75 अनुवाद। हम अपनी तपस्या तथा सारी आसक्तियों के त्याग से अपने में ही संतुष्ट रहने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के घर कदी सियाबन अंडस को। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.83.9 से लिया गया है, जिसमें उसी घटना के समय कृष्ण की अन्य रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी से ये वचन कहे थे। जाटनस की कशा वंटव शशांगा योस छाव नौक्षम मशवांजनाए बग्न 17 आनेर की कथा बलदेव महाशय ग्रह भाव क्षुध सख्य वात्सल्यादिमय 76 अनुवाद। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बलदेव से पहले हो चुका था, जिससे वे कृष्ण के पूज्य अग्रज थे, किंतु वे भी कृष्णाकार्य रते थे। पर व्योम में सारे वैकुंठ लोकों में कृष्ण के चतुर्व्यूह रूपों की प्रधानता रहती है। ये बलदेव के प्रत्यक्ष विस्तार हैं। ये भगवान की अपनी विशेषता है कि परव्योम का हर व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक मानता है। सामाजिक प्रथा के अनुसार भले ही कोई कृष्ण से वरिष्ठ हो, किंतु तथ्य तो ये है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अतः परव्योम में या भौतिक व्योम में सभी विभिन्न लोकों में न तो कोई भगवान से आगे जा सकता है, न उनसे सेवा करा सकता है। इसके विपरीत हर कोई भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। फलत जो व्यक्ति भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण बनता है, और इसके विपरीत जो जितना ही कृष्ण की दिव्य सेवा से विहीन होता है, वह उतना ही भौतिक कल्मश रूपी दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। भौतिक जगत में यद्यपि सारे भौतिकतावादी ईश्वर से एक होना चाहते हैं या उनसे स्पर्धा करना चाहते हैं, किंतु हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान सेवा में लगा रहता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक कृष्ण की सेवा को भूल जाता है, वह उतना ही अधिक मृत प्राय है। अटैचबॉन कविसी में शुद्ध व 8 डेटश जानशनांटक कटवना नाज छावना कुरिक प्रम छाव विनु आउन छच काम क्षमा 11 तेहो आपना के करेंदास भावना कृष्णदास भाव विनु आछे कौन जना 77 अनुवाद। वे भी अपने आप को भगवान कृष्ण का दास समझते हैं। निस्संदेह ऐसा कौन होगा जो भगवान कृष्ण का दास होने का ये भाव न रखता हो। मडूस वंटन टर्यक्षण टनन्य मकेग जम टैच शस्नी कटत कुटकत तमवन 17 सहस्त्र वदने ग्रहण हो शेष सदर्शन दशश देह धरी करे कृष्ण सेवन 78 अनुवाद। दर वे जो शेष रूपी संकर्षण हैं, वे अपने हजारों मुखों से 10 रूपों को प्रकट करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं।
जान बन्नांत आठ कछत मवदंशित्व झाश और नाव छांत तजक्षण जर्व तब खबरूष्म 17 अनंत ब्रह्मांडे रुद्र सदाशिवेर अंश गुणावतार ते हो सर्व देव अवतंज 79। अनुवाद सदाशिव के विस्तार रूप रुद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांडों में देवताओं के अलंकार हैं, वे एक गुणावतार भी हैं। तात्पर्य अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा सोमयाजी कहे जाते हैं। सामान्यतया इन रुद्रों के 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 भुजाएं होती हैं। कभी कभी रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और वे जीव माने जाते हैं, किंतु जब रुद्र की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश विस्तार के रूप में की जाती है, तब उनकी तुलना शेष से की जाती है। इसलिए शिवजी एक साथ भगवान विष्णु के विस्तार तथा सृष्टि का संहार करने में सक्षम होने के कारण जीव माने जाते अतीत होते हैं, किंतु तमोगुण के संपर्क में आने पर वे प्रकृति के भौतिक गुणों द्वारा कलुषित प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या श्रीमद्भागवत तथा ब्रह्म संहिता में की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कहा गया है कि जब प्रकृति जड़ अव्यक्त अवस्था में रहती है, तब उससे रुद्र का सान्निध्य होता है, किंतु जब प्रकृति के गुण शुद्ध हो उठते हैं, तो वे दूर से प्रकृति के साथ रहते हैं। ब्रह्म संहिताएं विष्णु तथा शिवजी के बीच जो संबंध है, उसकी उपमा दूध तथा दही से दी गई है। दूध में कुछ पदार्थ मिलाकर दही बनाया जाता है और दूध तथा दही में समान पदार्थ होने पर भी उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार शिवजी भगवान विष्णु के अंश हैं, फिर भी जगत के संहार में भाग लेने के कारण वे उसी तरह बदले गए माने जाते हैं, जिस प्रकार दूध दही में बदल जो सारी सृष्टि को जला सकते हैं। वायु पुराण में वर्णन मिलता है कि सदाशिव एक वैकुंठ लोक में रहते हैं। सदैव शिव भगवान कृष्ण के लीलावतार के प्रत्यक्ष विस्तार होते हैं। कहा जाता है कि सदाशिव शंभु इन्हीं वैकुंठ लोकों के सदाशिव भगवान विष्णु के अंश हैं और उनकी प्रेयसी महामाया लक्ष्मी या रमादेवी की अंश है। महामाया भौतिक प्रकृति का उद्गम या जन्म स्थान है। 8 डटिश कटिन कृटकन शानमा थंझाम निम्न कटिश शिव शुल्क कुछ फांज 70 तेहो करेन कृष्णया दास्य प्रत्याश निरंतर कहे शिव मुझी कृष्ण दास। 80 अनुवाद वे भी भगवान कृष्ण के दास ही बनने की कामना करते हैं। श्री सदाशिव हमेशा यही कहते हैं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। कुछ तथ्यनाद विशल निशेषनत्न कुकनीना भोग नांदच निम्न छत 00 कृष्ण प्रेमे उन्मत्त विहौल दिगंबर कृष्ण गुण लीला गाय नाचे निरंतर। 81 अनुवाद कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर वे विहौल बन जाते हैं और बिना वस्त्र के निरंतर नृत्य करते रहते हैं तथा भगवान कृष्ण के गुणों एवं उनकी लीलाओं के विषय में गाते रहते हैं। भिछा भांडो 7 का भथान छाव टन कटिन्नम कुपथनचिवन चडांट छांजा छाव टम कबग 74 पिता माता गुरु सखा भाव के निर्णय कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से कर। 82 अनुवाद सारे भाव, चाहे वे पिता के, माता के, गुरु के या मित्र के हों, दास्य भाव से पूरित हैं। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है। 7 का कुछ मर्द दम को झाने जी वृंद जात गच जव शीष्टम वकानुच 77 एक कृष्ण सर्वसेव्य जगतीश्वर आर व्रत सब ताण सेवकानुचर। अनुवाद ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण सबके द्वारा सेव्य होने के योग्य हैं। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति उनके दासों का दास होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मई कृच झवदीर शैछना कैशवैंत झवछन जाम जव छाशंत किग्नत 74 सद कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य ईश्वर अतएव आर सब ताहार किड्डूर 84 कुछ भांटन टकना भांदन जब छांस छा 8 थना मांटन छांस झुय टमोई शांचना 477 केह ना माने सब तार दास मृना माने तार है से ही पापे नाश 85 अनुवाद कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं करते, तो भी सारे लोग उनका से हैं जो उन्हें पाप विन हो जाएगा। तात्पर्य जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है, तो वह भौतिक साधनों का भोक्ता बनने की चेष्टा करता है। कभी कभी वह इस विचार से भी दिग्भ्रमित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा परम पूर्ण स्तर का कार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह सोचता है कि जीव के लिए भगवान की सेवा के अतिरिक्त और भी अन्य कार्य हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह चाहे जिस पद पर हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के सेवा कार्यों में लगा रहता है। वास्तव में, यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता, तो सारे अमंगल कार्य उसे ग्रस लेते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य की सेवा सूक्ष्म जीवों का वैधानिक स्वरूप है। चूंकि जीव सूक्ष्म है, अतएव भौतिक भोग का मोह उसे खींचता है और वह अपनी वैधानिक स्थिति भूलकर पदार्थ का भोग करना चाहता है। किंतु जब उसकी सुप्त कृष्ण भावना जागृत होती है, तो वह पदार्थ की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जब जीव अपनी वैधानिक स्थिति को भूला हुआ होता है, तब वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। उस समय भी वह भगवान का दास बना रहता है, किंतु अयोग्य या कलुषित दशा में। तेजटना नाम घुछिएट टेछटनान सांस फैचटनाब नाग घुछिड शीत सानमज नान 77 चैतन्यर दास मुझी चैतन्यर दास मुझी ताण दास 86 अनुवाद मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। और छवलनी नाय भोग छक्वांत शेडी
रिटनेटिक वजिना जानछार्य दशदश मुक्ति 71 ऐद बलि नाचे गाय होदार गंभीर क्षणे के वसीला आचार्यन हैजा सुस्थिर 87 अनुवाद ये कहकर अदैत प्रभु नाचते हैं तथा जोर जोर से गाते हैं। फिर अगले क्षण वे चुप होकर बैठ जाते हैं। उच्छजू झाडिबांग घून जीवन जांत मरे छांट जनुभंच दीन्स जशगे गंतन 4770 भक्त अभिमान मूल श्री बलरामे से ही भावे अनुगत ताण अंश गणे 88 उदगम भगवान बलराम हैं। उनके बाद के सारे अंश इसी परमानंद भाव से प्रभावित होते हैं। डांव जबछां धकली में बैग उकू वनी जडिशाना कट जर्व करण 774 ताण अवतार एक श्री से दूरशन भक्त बलि अभिमान करे सर्व क्षण 89 अनुवाद उनके एक अवतार स्वरूप भगवान संकर्षण अपने आप को उनका नित्य दास मानते हैं। दीस जवा जान जी युच नकाने ली बात्यव छांजा छिंक्षण टैकल झानुकन 70 ताण अवतार आन श्री द्रुत लक्ष्मण श्री रामेरी दास्य तिन्हो कईल अनुक्षण 90 अनुवाद उनके दूसरे अवतार लक्ष्मण जो अतीव सुंदर एवं ऐश्वर्ययुक्त हैं, सदैव भगवान राम की सेवा करते हैं। जहबग अवछांस कांगाशी गाशी दीनशंत रिंटन छकत शोभ जनुग्रांग्री शून्य सदर्शन अवतार कारणाब्धिशाई ताहार हृदय भक्त भाव अनुयायी 91 अनुवाद कारण सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भगवान संकर्षण के अवतार हैं, फलता उनके हृदय में भक्त होने का भाव सदैव विद्यमान रहता है। दानशंत थनकांगे टडन जयशा जहार्ग कांग्र घटना वांटका छीप शक्ति जप्त कांड नौताहार प्रकाश भेद अद्वैत आचार्य काय मनो ववाक्य ताण भक्ति सदा कार्य 92 अनुवाद अथे आचार्य उनके पृथक विस्तार हैं। वे सदैव मन वचन तथा कर्म से उनकी भक्ति में मग्न रहते हैं। वांटका कटड मृह टैछटनाभ झानुछ वो छात्र छछ बटनम छांट निम्नत 77 वाक्य कहे मुझी चैतन्यर अनुचर मुझी तार भक्त मने भावे निरंतर 93 अनुवाद वे अपनी वाणी से घोषित करते हैं, मैं भगवान चैतन्य का दास हूँ। इस तरह अपने मन में वे सदैव सोचते हैं, मैं उनका भक्त हूँ। उल उनमी आइग्ना कटुकान ग्रांटेड टमवन उच्छी थशांजिग्रा जब छांजरीना छुब्बन 48 जल तुलसी दिया करे कायाते सेवन भक्ति प्रचारिया सप्तारीला भुवन 94 अनुवाद उन्होंने गंगाजल तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने शरीर से भगवान की पूजा की और भक्ति के प्रचार द्वारा सारे ब्रह्मांड का उद्धार किया। श्रीनिवि षट्न टैडे टनन्य मक्करिएग कांग्र वुष्कबनी कटवन कृतकत तमवन शून्य पृथ्वी धरेंग ग्रेट शेष से दूरशन काय व्यूह करी करें कृष्ण सेवन 95 अनुवाद अपने फनों पर सारे ब्रह्मांडों को धारण करने वाले शेष संकर्षण भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अपना विस्तार विविध शरीरों में करते हैं। अंडे जब दमशी कृतकम जब छांग निन्नत टंशी जवांत छछित जामफांत 477 एड सब हरे श्री कृष्ण अवतार निरंतर देरितबर सवार भक्तिराचार 96 अनुवाद ये सभी भगवान कृष्ण के अवतार हैं, फिर भी हम उन्हें सदैव भक्तों की तरह कार्य करते हुए पाते हैं। और मवांटिक जौट खकटच छक जब छांज छछु खजब छागर भच्छेशंसी जवांत 41 ए सभा के शास्त्रे कहे भक्त अवतार पद ऊपरी सबार 97 तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु भक्त की भूमिका के रूप में उनका प्राकट्य बद्ध जीवों के लिए सब ऐश्वर्यों से युक्त अन्य अवतारों की तुलना में अधिक लाभप्रद होता है। कभी कभी बद्धजीव भगवान के इन ऐश्वर्ययुक्त अवतारों को समझने के प्रयास में मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर अनेक असाधारण कार्य किए और कुछ एक भौतिकतावादियों ने उन्हें गलत समझा, किंतु जब वे भगवान चैतन्य रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने ऐश्वर्यों का अधिक प्रदर्शन नहीं किया, अतएव कुछ ही बद्धजीव मोहग्रस्त हुए। अनेक मूर्ख भगवान ठीक से न समझ पाने के कारण अपने आप को भगवान का अवतार मान बैठते हैं, किंतु इसका परिणाम ये होता है कि इस भौतिक शरीर का त्याग करने के बाद वे सियारों की योनि में प्रवेश करते हैं। जो लोग अवतार के वास्तविक महत्व को नहीं समझ पाते, उन्हें दंड स्वरूप ऐसी ही अधम योनि में अवश्य जाना पड़ेगा। वे बद्धजीव जो झूठे अहंकार से फूले रहते हैं और परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहते हैं, वे मायावादी बनते हैं। अकबाम्ब अश्वी कुछ जशब अवांग जशगी अदटन टलशी टकाकई कनी जाशांत $7 एकमात्र अंशी कृष्ण अंश अवतार अंशी अंशे देखी ज्येष्ठ कनिष्ठ आचार 98 अनुवाद भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम हैं और अन्य सभी उनके अंशया अंशावतार हैं। हम देखते हैं कि पूर्ण तथा अंश क्रमशः ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ की तरह व्यवहार करते हैं। नाई छांट जशगीटत शक्थे धूछान कनिच डांट जानशनान छकु अच्छी ग्रान 77 जेप भावे अंशीते है प्रभु ज्ञान कनिष्ठ भावे आपनाते भक्त अभिमान 99 अनुवाद जब वे अपने आप को स्वामी मानते हैं तब समस्त अवतारों के उद्गम में ज्येष्ठ भाव होता है, और जब वे अपने आप को भक्त मानते हैं तब उनमें कनिष्ठ भाव होता है। तात्पर्य किसी वस्तु का एक अंग अंश कहलाता है और जिससे वह अंश पृथक किया जाता है वह पूर्ण अंशिक कहलाता है। अतएव अंश पूर्ण अंशिक में निहित रहता है। भनपुवांट नंशी और भक्त उनके अंश हैं। यही भगवान भक्त के बीच का संबंध भक्तों की भी श्रेणियां होती हैं, जैसे ज्येष्ठ और कनिष्ठ। जब भक्त ज्येष्ठ होता है तो वह प्रभु कहलाता है और जब छोटा होता है तो भक्त कहलाता है। परम पूर्ण तो कृष्ण है और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश हैं।
अतएव भगवान कृष्ण अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं और सारे विष्णु अवतार भक्तों के रूप में अपनी अपनी स्थितियों से अवगत होते हैं। कुकन मबछा टेस्टेड वक्स छक्कर जांडा दटच कृतकत छक हश दत्गशांत शय 000 कृष्ण समता है ते बड़ भक्त पद। आत्मा है ते कृष्ण भक्त है प्रेमास्पद। सौ अनुवाद भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तादात्म्य की धारणा भगवान की सनातन सेवा से निकृष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपने आप से भी अधिक वत्सल हैं। श्रीमद्भागवत 9.4.68 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, साधवो हृदय महम साधुना हृदयम त्वहम मदन्यते न जानंती नाह तेभ्यो मनायपि। भक्तगण मेरे हृदय हैं और मैं भगत का हृदय हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और इसी प्रकार मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। यही है भगवान और उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध। जानजा दटच कुप छटक कफ कबनी मानत्य जैशंच वचूच गौच वहन शंबांदन 0050 आत्मा है ते कृष्ण भक्ते बढ़कर एक माने। इहाते बहुत शास्त्र वचन प्रमाणे 101 अनुवाद भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर मानते हैं। इस संदर्भ में शास्त्रों में प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। न छशा दम थिंग क्षण जानरा ट्यानिन शंक्ष्वर 8 न 5 गखुयटना न थियलवांजा 6 गशा छवान अब 0009 न तथा में प्रियतम आत्मद्योनिन शतभूरा न सद्दूषणो न श्रीनैवात्मा च ग्रथा भवान 102 अनुवाद। हे उद्धव, तुम्हारे समान मुझे न ब्रह्मा न शंकर न संकर्षण न लक्ष्मी न स्वयं मैं ही प्रिय हूँ। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 11.1.15 का है। कुप जांदमा नदश दीन्स मानशूर्योश्वान छक्क छाट कटत छात गानशूर्य छरवन 507 कृष्ण साम्य नहे ताण माधुर्ग्रास्वादन भक्त भावे करे ताण माधुगन चरवन 103 अनुवाद। जो अपने आप को कृष्ण के समकक्ष मानते हैं वे भगवान कृष्ण की मधुरता का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका आस्वादन तो केवल दास्य भाव के माध्यम से किया जा सकता है। शौटल भिक्कांड धरे विच्छन जनुछत भूए टलाक नानशी जानटन डांट सेव 508 शासनेर सिद्धांत एडू विज्ञा अनुभव मूल लोक नाही जाने भावेर वैभव 104 अनुवाद। प्रामाणिक शास्त्रों का ये निष्कर्ष अनुभवी भक्तों की अनुभूति भी है, किंतु मूर्ख तथा धूर्त लोग भक्तिमय भावों के इस ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। तात्पर्य जब किसी व्यक्ति को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें विष्णु जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है, तब वह कृष्ण के निजी पार्षदों के संबंध का आस्वादन नहीं कर पाता। किंतु कृष्ण के भक्त कभी कभी उनके साथ प्रेममय संबंध के कारण अपनी पहचान भूल जाते हैं। कभी कभी वे अपने आप को कृष्ण से एक समान मानते हैं और इस तरह और भी अधिक दिव्य रस का आस्वादन करते हैं। किंतु सामान्य लोग अपनी मूर्खता के कारण भगवान के दास्य रस को भूलकर हर वस्तु के मालिक बन जाना चाहते हैं। किंतु जब अंडस को कहोई एक सचमुच आध्यात्मिक का ज्ञान में उन्नत होता है, तब वह बिना अंडस को संकोच भक्के वान का दिव्य दास्य भाव को स्वीकार कर सकता है। छछत छाव जशनी कबनी वनवांध नकने उएशच मिछाना ना टनेय मकबैंग 007 कुटकतन गानशुग वर्माम्बूत कट शॉन यूरो मशे जूटत मड किचतु नानशी झाटना जान 07 भक्त भाव रज्जी करी बलराम लक्ष्मण अथे नित्यानंद शेष सद्दूषण 105 कृष्ण माधुर्ग रसामृत करे पान सेई सुखे मत किछु नाही जाने आन 106 अनुवाद। बलदेव लक्ष्मण अवैध चित्र भगवान या नित्यानंद भगवान शेष तथा संकर्षण अपने आप को भगवान के भक्त तथा दास मानकर भगवान करते हैं। वे सभी इसी सुख से उन्मत्त रहते हैं और इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं जानते। खाटनान जा चुकाए जानस्टन दी क्रेक जानशन मानशुक शीटर इडेला जछुक 001 अन्य राचुकार्य आपने श्री कृष्ण आपन माथुर्ग पाने हडला सतृष्ण 107 अनुवाद। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माधुर्य का आस्वादन करने के इच्छुक रहते हैं। आमानशूर्य आम्बॉफ्टेड कट्टनगन उछक डांव लिनु नदश छांच जांगवाइन 207 स्वा माधुर्य आस्वादिते करेंग्रतन भक्त भाव विनु नहे ताहा आस्वादन 108 अनुवाद। वे अपने माधुर्य का आस्वादन खुद करना चाहते हैं, किंतु भक्त के भाव को स्वीकार किए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते। तात्पर्य भगवान कृष्ण ने भक्त के दिव्य रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भक्त की भूमिका ग्रहण करना स्वीकार किया। छछाव जजिकत्री टेशला जवदीन रिकुरिक दयचना कट्य जर्व छाट शूर 004 भक्त भाव रेड्डी करी हैला अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य रूपे सर्व भावे पूर्ण 109 अनुवाद। अतएव भगवान कृष्ण ने भक्त के भाव को स्वीकार किया और सभी प्रकार से पूर्ण भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित हुए। नाम्बा छत छाट कट्टन जमानशूर्य शाना श्रीव कविग्रांति थडे मिक्काट कान 000 नाना भक्त भावे करें स्वमाधुर्य पान पूर्व कर्याची एड सिद्धांत व्याख्यान 110 अनुवाद। वे भक्त के विविध भावों के माध्यम से अपनी माधुरी का आस्वादन करते हैं। मैंने पहले ही इस सिद्धांत की व्याख्या कर दी है। तात्पर्य भगवान श्री चैतन्य जो श्री गौरहरि के नाम से जाने जाते हैं, वे सारे रसों यथा शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य का आस्वादन करे में पूर्ण हैं।
वे विभिन्न श्रेणियों के भक्तों के भाव को स्वीकार करके इन संबंधों के समस्त रसों का आस्वादन करे में पूर्ण है। जावदांग गटगंग छक छाट व भिकांग छक छांव टेष्टच झाथिक जुतमानशी जात 0055 अवतार गणय भक्त भावे अधिकार। भक्त भाव हैते अधिक सुख नाही आर 111। अनुवाद सारे अवतारों को भक्तों का भाव पाने का अधिकार है, इससे बढ़कर अन्य कोई आनंद नहीं है। तात्पर्य भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भक्त रूप में अवतरित होकर भगवान कृष्ण के सेवकों की भूमिका ग्रहण करने का अधिकार है। जब कोई अवतार अपने ईश्वरित्व के भाव को त्याग कर सेवक की भूमिका ग्रहण करते हैं तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भूमिका ग्रहण करने की अपेक्षा अधिक रस प्राप्त होता है। भू छकच झपछांगली महूंगे छौचू जखवडांत छड़ी झटुघटच भेगेन 054 मूल भक्त अवतार श्री से दूरशन। भक्त अवतार तन्ही अदैते गणन 112 अनुवाद मूल भक्त अवतार संकर्षण है। श्री अद्वैत की गिनती ऐसे ही अवतारों में की जाती है। तात्पर्य यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु विष्णु श्रेणी के हैं किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु की दास्ता उनके पार्षद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वह जब गवाविष्णु दासक रूप में प्रकट होते हैं तब वे भगवान कृष्ण के भक्त का अवतार कहलाते हैं। श्री संकर्षण महावैकुंठ लोकवासी विष्णु के अवतार हैं और चतुर्व्यूह अवतारों में प्रमुख हैं। वे मूल भक्त अवतार हैं। कारण सागर में शयन करने वाले भगवान महाविष्णु संकर्षण के दूसरे रूप हैं। वे मूल भगवान हैं जो जगत के भौतिक उपादान तथा निमित्त कारणों पर दृष्टिपात करते हैं। अद्वैत प्रभु को महाविष्णु का अवतार माना जाता है। संकर्षण के सभी पूर्ण विस्तार गवा कृष्ण के अप्रत्यक्ष विस्तार हैं। इस कारण से भी अद्वैत प्रभु गौर कृष्ण के नित्य दास हैं, इसीलिए वे भक्त अवतार माने जाते हैं। जातिशच जानछय भामाशिष्टन जया जशांत गौशंत छछांट देकल है चनाव छांत 007 अद्वैत आचार्यन गोसाईजिर महिमा अपार। जनार हुड्डारे कई चैतन्यावतार 113 अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं अपार हैं क्योंकि उनकी निष्ठावान हुंकार से ही इस पृथ्वी पर भगवान श्री चैतन्य का अवतरण हो सका। जडलील स्थष्ठाजिग्रा जब रहें डांतिन जादिशत शन्मांटर टोंक थद धन शौशल 058 सद्दीर्तन प्रचारिया सब जगत तारिल। अद्वैत प्रसादे लोक प्रेम धन पाइल 114 अनुवाद उन्होंने संकीर्तन के प्रचार द्वारा ब्रह्मांड का उद्धार किया। इस तरह श्री अद्वैत की कृपा से ही संसार के लोगों को भगवत प्रेम रूपी खजाना प्राप्त हुआ। जातिशच बश जन टक शॉर्ट कस्टेड में निशी यही उन्हीं मशंझन सदेशटच 5008। अद्वैत महिमा अनंत के पारे कहीं ते से ही लिखी ग्रेट शुनि महाजन है ते 115 अनुवाद। भला अद्वैत आचार्य की असीम महिमाओं का वर्णन कौन कर सकता है। यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ जैसा मैंने महापुरुषों से जाना है। जानछार्य छतजन चांद टकाची मपकांस शंटत किचु झाशांत मां लट जामभात 007 आचार्यन चरणे मोर कोटि नमस्कार। इथे किचु अपराध ना लबे आमार 116 अनुवाद में श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ, कृपया इसमें अपराध न माने। 8 डामभांग शशना काई ममल्क जथांश 66 डेगछा का 3 और वफ झाशनग्रांध 001 तोमार महिमा कोटि समुद्र अगाध ताहार यता कही ए बड़ अपराध 117 अनुवाद आपकी महिमाएं करोड़ों समुद्रों के समान अगाध हैं, इसकी माप की बात करना अवश्य ही महा अपराध है। छूतमम झम उतली जटेशच जहाग झत्म छद्मली टेरना नीलानंद मार्य 500। जय 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 श्री अद्वैत आचार्य, जय जय श्री चैतन्य नित्यानंद आर्य 118 अनुवाद श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। जुडे टशोट कशनी जदेक छड़ मिक्षंग भक्त छटनन विशांत किछु छम छक भंग 007 दुई श्लोके कहिल अद्वैत तत्व निरूपण पद्य तत्वेर विचार किछु शुन भक्तगण 119 अनुवाद। इस तरह मैंने 2 एलोकों में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन किया है। हे भक्तों, अब पंचतत्वों के विषय में सुनिए। लोकश वशुनांश शंट यांत जाल कैछना छबनिडांगुच कटच क्रिकटाजन 020 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राराश। चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 120 अनुवाद श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण छिदधों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत हत रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं विषयक 6ठे अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।